और खबर भोपाल से आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का आज आखिरी दिन है। आज पारित होगा एमपी का अनुपूरक बजट। सदन में आएंगे 21 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो आज आखिरी दिन है। आज सदन के अंदर हंगामा होने के आसार हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा जाएगा। सिंगरौली जिला अंतर्गत अवैध कटाई का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा जाएगा। चर्चा होगी। इसके साथ ही एमवाय अस्पताल में मरीज को कुचलने से हुई मौत का ध्यान आकर्षण भी होगा, जिस पर चर्चा होगी। तो कई प्रस्ताव ध्यान आकर्षण के हैं जिस पर चर्चा होगी। हालांकि अभी तक हमने देखा 4 दिनों तक लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा किया, चाहे एमएसपी की बात हो, किसानों की बात हो, कफ सिरप कान की बात हो। लगातार कई मुद्दे कांग्रेस विधायकों की तरफ से उठाए गए। अनुपूरक बजट को लेकर भी आरोप लगाए सरकार के ऊपर। आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि 21 ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज 5वां और आखिरी दिन है सत्र का। हंगामे होने के आसार हैं और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद जी, आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है सदन की कार्यवाही। ये माना जा रहा था कि शुरू होते ही हंगामा होगा। आज क्योंकि ध्यान आकर्षण जो लगाए गए हैं इन पर चर्चा होगी। क्या कुछ आज देखने को मिलेगा, क्या अपडेट है? विधानसभा शीतकालीन वैसे तो 5वां दिन है, लेकिन 4 दिन ही विधानसभा चली क्योंकि 3 दिसंबर को यहाँ स्थानीय अवकाश था, उसके चलते। और कल देर रात तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला और आज संभावना है कि आज अनिश्चितकालीन काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी क्योंकि 5 दिवसीय सत्र था और आज चूंकि शुक्रवार है और 2 दिवसीय अवकाश है। आज सुबह जैसी विधानसभा सत्र का आगाज शुरू हुआ तो सबसे पहले जो इस समय कांग्रेस बराबर प्रदर्शनरत थी, लेकिन आज भाजपा ने एक पोस्टर जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि 2 साल बेमिसाल के रूप में सारे जो जितने भी भाजपा के विधायक थे वो यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर जारी करने के बाद कहा कि कांग्रेस बिना वजह का प्रदर्शन कर रही है, सदन में बात करना चाहिए, सदन में जो भी सवाल लगाए गए हैं वो सवालों के जवाब उन्हें मिलेंगे। एक बार और यहाँ पर प्रसन्नता देखने को मिल रही है, पूरी पहली बार ऐसा हो रहा है सदन में और यहाँ जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है कि लगभग 65% ऐसे विधायक हैं, 65% ऐसे विधायक हैं भाजपा के जिन्होंने सरकार के सवाल लगाए हैं और 35% ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के हैं जिन्होंने सवाल लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो शीतकालीन सत्र है वो इस बार सवालों के घेरे में ही रहा। हालांकि सभी के सवालों के जवाब नहीं मिल पाए क्योंकि पूरी शीतकालीन सत्र में 1500 सवाल लगाए गए थे, जिसमें से 900 सवाल थे वो ऑफलाइन थे और 600 सवाल लगाए गए थे वो ऑनलाइन सवाल लगाए गए थे, जिसमें तारांकित और अतारांकित भी सवाल थे। कुछ बहुत सारे सवाल ऐसे पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके जवाब नहीं मिल पाए क्योंकि समय बहुत कम था। यही आरोप बराबर कांग्रेस लगा रही है कि समय कम होने की वजह से यहाँ पर विशेष तौर से जिस तरीके से देखा जाए कि उनके सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि समय अभाव है। 4 दिन का शीतकालीन सत्र था, इसी के चलते सारे सवालों के जवाब और विधानसभा की जो कार्रवाई है पूर्ण नहीं हो सकती है। यही बराबर कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि कम से कम इससे पहले अगर 1 दशक पहले की बात करें तो विधानसभा का जो सत्र हुआ, चाहे शीतकालीन सत्र हो चाहे वो ग्रीष्मकालीन सत्र हो, वो कम से कम 15 से 20 दिन का होता था और सारे सवालों के जवाब मिल जाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा 4 दिन का सत्र चला है, यही वजह है कि सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। इसी बात को, आक्रोश को लेकर कांग्रेस बराबर यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। तो भाई उसी का जवाब देते हुए भाजपा ने ये कहा है कि जो भी कांग्रेसियों को प्रॉब्लम है वो आके सदन में बात करें। तो एक ये बात और भी है कि कांग्रेस को कम प्रॉब्लम है, भाजपा के विधायकों को ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके भी काम नहीं हो रहे हैं। तो सरकार ने संवेदना व्यक्त करते हुए, जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि भैया सभी के सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए और दिए जाएंगे। जो सवाल चूंकि अतारांकित होते हैं वो सवाल रख लिए गए हैं और उनके जब अगली विधानसभा सत्र होगा तो उसमें भी उसके जवाब दिए जाएंगे। जी प्रसन्नता। बिल्कुल, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने की कोशिश रहेगी, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि समय की कमी है, चर्चा ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। हालांकि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है सदन के अंदर ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।